यस हेलो स्टूडेंट्स। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। और उससे पहले जो एक वीडियो मैंने डाल रखा है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, आप वो भी चेक कर सकते हो। उसके बाद में आता है जो सेकंड चैप्टर है उसमें प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो फिनॉल के अंदर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फिनॉल को, तो उसके लिए जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है फ्रॉम हेलोएरीन्स। अब हेलोएरीन्स के लिए बेंजीन के साथ में अगर वहाँ पर Cl अटैच है तो उसको हम बोलेंगे वहाँ पर हेलोएरीन। अब इसकी रिएक्शन अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं, अब जैसा कि मुझे पता है कि भाई यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल है वो जनरेट करेगा OH माइनस। अब OH माइनस यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करेगा। एज वी नो हेलोएरीन इज़ ऑल्सो हैविंग हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर इजीली रिएक्शन है वो नहीं हो पाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमें अगर रिएक्शन करवानी है तो हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशन से अप्लाई करनी पड़ेगी। तो वी हैव टू अप्लाई हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, देन ओनली रिएक्शन विल अकर, देन ओनली रिएक्शन विल पॉसिबल। और इसे प्रीवियस चैप्टर में भी जो मैं बता चुकी हूँ इसके बारे में कि भाई जो यहाँ पर हेलोएरीन्स है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं देते हैं, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर यहाँ पर जो OH है वो अटैच होगा। बीच में जो फिनॉक्साइड आयन है वो इंटरमीडिएट बनेगा। फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाया तो यहाँ पर जो फिनॉल है वो आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन के साथ में अगर ओलियम की रिएक्शन हम करवाते हैं H2S2O7, तो उसके बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है SO3H जो बेंजीन के साथ में अटैच हो जाएगा, तो उसको हम कहेंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे NaOH के साथ में और उसके बाद में फर्दर हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा फिनॉल। अब ये जो रिएक्शन आपको एक सिंपल एक स्टेप में दिख रहा है, इट इज़ नॉट ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, इट इज़ मल्टीपल स्टेप रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन है वो आप लोगों के 12th में तो सिर्फ इतना सा ही दे रखा है डायरेक्ट CBSE की जो बुक्स है उसमें इस तरीके से। पर अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहो तो यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड की अगर रिएक्शन हम पहले NaOH के साथ में कराएंगे। एज वी नो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर एंड इट इज़ एसिडिक इन नेचर, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जिसके थ्रू यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा यहाँ पर बेंजीन के साथ में SO3 Na है वो अटैच हो जाएगा। बेंजीन जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है इसको कहेंगे बेंजीन सोडियम सल्फोनेट इसको कहेंगे, और वाटर मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होगा, क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस न्यूट्रलाइज करते हैं एक दूसरे को, सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के साथ में वाटर बनता है, तो H2O यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, फ्यूज़ होगा, तो उसके थ्रू यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में Na2SO3 और वाटर मॉलिक्यूल अगेन एलिमिनेट होगा। अब उसके बाद में ये सोडियम फिनॉक्साइड की अगर हम एसिड के साथ में रिएक्शन कराते हैं या हाइड्रोलाइसिस जिसको हम बोलते हैं वो करवाते हैं, तो यहाँ से H हट जाएगा और ये एलिमिनेट हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ Na2SO4। तो ये पूरा रिएक्शन है जो पूरा मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, बट इन CBSE इसको सिंगल स्टेप में ही बता रखा है। अब नेक्स्ट आता है फ्रॉम डाईएजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन के साथ में मैंने यहाँ पर लिखा है N2+ एंड Cl माइनस, इसको कहते हैं बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट। अगर इससे मेरे को फिनॉल बनाना है तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वार्म वाटर के साथ में अगर इसको हम रिएक्शन करवाते हैं, वार्म वाटर के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं या वाटर ऐड करके इसको वार्म कर दें, तो यहाँ पर फिनॉल है वो फॉर्म हो जाएगा। OH यहाँ पर आ जाएगा, N2 ये एलिमिनेट हो जाएगा और जो एक H यहाँ पर बच रहा था वो Cl के साथ में मिलकर बना लेगा HCl। फिर नेक्स्ट आता है फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन का जो मतलब है यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम कॉमनली जिस नाम से जानते हैं, मार्केट में जिस नाम से ये सेल होता है वो है यहाँ पर क्यूमीन। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है वो बेंजीन के साथ में अगर जुड़ा रहता है तो उसको बोलेंगे क्यूमीन। और ये कमर्शियल मेथड है, मतलब इसके अंदर हाई अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट के अंदर आपको अगर फिनॉल प्रिपेयर करना है, कॉस्टिंग है वो लो आनी चाहिए, तो कमर्शियल मेथड के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। अब इसका अगर हमने रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ में तो ये इस तरीके से परऑक्साइड है वो फॉर्म हो जाएगा। O के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड इस तरीके से आ रहा है तो ये चीज़ है वो परऑक्साइड है वो कहलाती है, पर इट इज़ इंटरमीडिएट।
इसका फर्दर हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप है एसीटोन वो तो एलिमिनेट हो जाएगा और ये OH है वो बेंजीन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो ये मेथड कमर्शियल मेथड है, इस वजह से पूछा जा सकता है और ये कन्वर्जन में आपके हेल्पफुल है। डाइजीनियम सॉल्ट वाला जो मेथड है दैट इज़ हेल्पफुल फॉर जो कन्वर्जन, दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर दिस मेथड। सिंपल है, बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड को अगर वाटर के साथ में मिलाकर वार्म किया या वार्म वाटर के साथ में इसकी रिएक्शन कराई देन यू कैन प्रिपेयर इजीली फिनॉल।